बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और हर रोज़ नित नई इजादात ने इंसान को वरता हैरत में डाल दिया है। और ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद हो रही हैं कि जिसके नतीजे में इंसान हैरान और परेशान हो जाता कि इसके बाद क्या होने वाला है। ऐसी एक ईजाद रिसेंटली चैट जीपीटी दुनिया में मुतारफ़ हुई है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉड्यूल है। अगर चैट जीपीटी के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और जो आने वाले दौर में इंसानों को फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आज हम उससे ज़्यादा हम इस पे बात करेंगे कि इससे हम एजुकेशन के अंदर, टीचिंग के अंदर और लर्निंग के अंदर हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। रिसेंटली चैट जीपीटी यूँ समझेंगे ये एक चैट बॉट है, एक रोबोट है इंसान की तरह का, जो जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई है और वो आपके सवाल को समझ के अंडरस्टैंड करके उसको रिस्पॉन्स करता है। ऐसे रिस्पॉन्स करता है जैसे कि इंसान रिस्पॉन्स करता है। जैसे आप उसे कहते हैं कि राइट एन ऐसे ऑन सो एंड सो, और वो एक अच्छा सा ऐसे लिख के दे देगा। आप उससे पूछते हैं कि मुझे जो है वो आप इस सवाल को हल करके दे दो, तो वो सवाल को हल कर दे देगा। या आप उससे कहते हैं कि मुझे कोई राइट अप करना है, कोई थीसिस लिखनी है, कोई स्टोरी लिखनी है, कोई ऐसे लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आप उसे कहेंगे तो वो उसको भी करके दे देगा। ये जदीद दौर की जो इन्वेंशंस हैं उसमें एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है और उसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। आपके लिए अब क्रिएटिव राइटिंग कोई मसला नहीं रह जाएगा और नया नॉलेज क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है, नई चीज़ें लिखना बहुत आसान हो गया। और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा चैलेंज भी हो गया है क्रिएटिव राइटर्स के लिए, या जो भी राइटिंग का काम करते हैं उनके लिए, कि उनके मुतबादल एक सिस्टम आ गया है, एक चैट बॉट आ गया है। तो आज देखते हैं कि ये चैट जीपीटी क्या है और ये कैसे काम करता है। चैट जीपीटी बेसिकली एक कंपनी है, ओपन एआई, उसने डेवलप किया है और लॉन्च किया है, और ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ। और इस वक्त मिलियंस लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये इस वक्त चैट जीपीटी 3 है और कुछ चंद ऐसे में चैट जीपीटी 4 आ जाएगा। तो उसके बाद इसकी जो रफ्तार है आंसर करने की, जवाब देने की, वो कई गुना बढ़ जाएगी। एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस वक्त इसमें लगभग 1 बिलियन जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जैसे इंसानी दिमाग के अंदर होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो चैट जीपीटी 4 है वो लगभग ट्रिलियन न्यूरॉन सेल्स के ऊपर वो काम कर रहा होगा, और वो इंसानी दिमाग से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होगा। तो आज हमारे पास कुछ बुक्स हैं, जैसे ये इंग्लिश की बुक है 2 क्लास की, ये उर्दू है 3 क्लास का, और ये मैथ है 4 क्लास का। तो हम इनकी बुनियाद के ऊपर कुछ सवालात जनरेट करेंगे जो हम चैट जीपीटी से पूछेंगे और देखेंगे कि वो क्या इन सवालों को हल कर सकता है या नहीं। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि मुझे कोई टीचिंग में कोई ख़ास किस्म का मसला आ रहा है, कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैं गूगल से या किसी और जगह से मैं सर्च नहीं कर सकता, तो क्या मैं चैट जीपीटी को वो क्वेश्चन दूं तो वो उस क्वेश्चन को भी हल कर लेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी हमारे मसले का हल कर लेगा या अभी इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी खोलेंगे। आप गूगल पे जाएं, chat.openai.com इसकी वेबसाइट है। वैसे इसकी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, आप एप्लीकेशन से भी आ सकते हैं। और ये पहला काम आपसे ये करता है कि ये आपको वेरीफाई करता है कि आप इंसान ही हैं, यानी खुद ये कंप्यूटर है, रोबोट है, लेकिन आपको ये कहेगा कि कहीं आप कोई रोबोट या चैट बॉट तो नहीं है। जब आप इसको पहली बार खोलेंगे तो ये आपसे साइन अप का ऑप्शन मांगेगा और ये आपसे आपका अकाउंट वेरीफाई करवाएगा थ्रू मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज आएगा। जैसे आप फेसबुक बनाते हैं या कोई भी और दूसरा सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, वैसे ये भी सिस्टम है। तो उस पर आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा और उस अकाउंट को फिर आप क्या करेंगे कि वेरीफाइड करवाएंगे और देन ये आपको इख्तियार देगा। तो आइए देखते हैं कि ये हमें कैसे हेल्प आउट करता है। तो ये हमारे पास इंग्लिश की किताब है, मैं कोई से खोलता हूँ। यहाँ पे कहते हैं कैन यू राइट एन essay ऑन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली
फॉर ग्रेड 3 ग्रेड 2। अब ये देखिएगा ग्रेड 2 के लिए ये छोटा सा ऐसे आपको लिख के दे रहा है, जिसमें कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट लीडर हु हेल्प पाकिस्तान बिकम अ कंट्री। ही वाज बोर्न ऑन December 20। जिन्ना वाज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस मैन हु वर्क हार्ड टू अचीव हिज गोल। ही स्टडी लॉ इन इंग्लैंड एंड सो। ये पूरा आपको लिख के दे देगा। तो अब अगर इसको आप कहते हैं कि जी मज़ीद छोटा करने, यानी हम ये चाहते हैं कि जी फॉर ग्रेड KG कैन यू राइट इट, दोबारा हम इसको कहते हैं कैन यू राइट इट फॉर ग्रेड KG कह देते हैं 50 वर्ड्स। हम इसकी एक और लिमिट लगा देते हैं कि हमें 50 वर्ड्स के अंदर इसका। तो अब ये देखेंगे बिल्कुल छोटा सा लिखेगा जो 50 वर्ड। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना वाज अ लीडर हु हेल्प मेक पाकिस्तान ए कंट्री। ही बिलीव इन फेयरनेस एंड वर्क हार्ड टू मेक अ डिफरेंस। ही रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ नेशन। कैन यू सिंप्लीफाई मोर, सिंप्लीफाई मोर। ये सिंप्लीफाई की स्पेलिंग आप इसको ठीक कर देंगे तो ये आपको अब इसको मज़ीद इसने शॉर्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं जी कि हम इससे कोई उर्दू अभी ये बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। उर्दू के मामले में ये भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसलिए कि उर्दू का कंटेंट दुनिया के जो वेब ब्राउजिंग इंजन्स होते हैं उस पर ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है। तो इसलिए उर्दू को बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकता, लेकिन हम इसे उर्दू की भी कोई असाइनमेंट देंगे। लेकिन फिल वक्त हम इससे एक मैथ की असाइनमेंट करवाते हैं, देखते हैं कि ये मैथ की असाइनमेंट को कैसे कर सकता है। ये है एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की बुक 4 है, हम इससे कोई देते हैं। सवाल ये है राइट द फॉलोइंग एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। ये 4th ग्रेड का सवाल है। तो अब ये देखते हैं कैसे करता है। अब आप देखें कि विद इन 1 सेकेंड इसने तीनों का आंसर दे दिया है। तो ये मैं इसे कहता हूँ कैन यू सॉल्व इट। हम इसे कहते हैं कैन यू एक्सप्लेन इट स्टेप वाइज या स्टेप बाय स्टेप। तो फिर ये वो कहता है श्योर हेयर इज यू कैन कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू अ डेसिमल। Divide the numerator, the top number, by the denominator, the bottom number. The result is your decimal fraction. For example, let's convert 5 into 10 to decimal. Divide 5 by 10. तो ये पूरा क्वेश्चन आपको वो करके दे रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो जस्ट आंसर दे रहा है। जैसे आप इससे सवाल पूछेंगे, जैसे इससे जवाब पूछेंगे, तो ये जवाब भी उसी तरतीब से दे देगा। मैं कह रहा हूँ राइट अ स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड प्लेइंग इन अ ग्राउंड इन इवनिंग एंजॉयिंग thanking God. So once upon a time there was 2 best friends named Ali and Aman. They lived in a small village and loved to play together every evening. They would often spend hours playing different games on the vast open field near the houses. One evening as they were playing, they noticed the beautiful sunset and the stars twinkling in the sky. They were filled with sense of gratitude and awe, and they both stopped playing and looked up at the sky. Ali turned to Aman and said, "This is beautiful, so remind of how lucky we are to be alive and to have each other as a friend. We should think." तो ये आपको हर तरह का, इसी को आप उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन यू राइट अ पोएम फॉर इन्फेंट्स ऑन इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो अब ये देखें इंग्लिश हम इसे कहते हैं कि कैन यू राइट अ पोएम फॉर इन्फेंट्स ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो देखते हैं श्योर हेयर इज़ अ पोएम फॉर इन्फेंट्स ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCDEFG। लेट अस लर्न और लेटर कम फॉलो मी।
तो ये पूरा फिर उसको ईच लेटर हैज़ साउंड एंड शेप सो यूनिक एंड बोल्ड टुगेदर दे मेक वर्ड्स एंड स्टोरीज बोथ यंग एंड ओल्ड सो लेट अस प्रैक्टिस एवरी डे एंड सून यू शैल सी योर ABC विल बी एज ईजी एज 1 2 3। तो ये पूरी एक पोएम उसने बना दी है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कैन यू टीच कैलकुलस टू माई चाइल्ड ऑफ 10 years old? तो कहता है श्योर यस, क्यों नहीं। कैलकुलस इज ए कम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट टिपिकली रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द ब्रेन। हम कोई उर्दू का सवाल लेते हैं। एक मजमून सैर। अब ये एक लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है। इसको आप कहते हैं कि नहीं, हम इसको कहते हैं कैन यू राइट इट इन उर्दू। उर्दू अभी उतना डेवलप नहीं है, बार फिर भी ये कोशिश ज़रूर करेगा उसको लिखने की। थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि इसमें ये कोशिश करता है कि पहले ये इंग्लिश में लिखेगा, उसको फिर ये उर्दू में कन्वर्ट करेगा और फिर आपके सामने ये शो करेगा। तो इसमें ऑब्वियसली कुछ इसको वक्त लग रहा है। जैसे देखते हैं ना, अब ये देखें, इसका यहाँ आपके लिए लाहौर की सैर के बारे में एक मजमून है। लाहौर पाकिस्तान के सकाफ़ती दारुल-हुकूमत है। इस शहर में तारीख़ और देखें सकाफ़त दार दौलत है। तो ये बेसिकली वो क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, ना कि ये खुद मतलब लिखे इंग्लिश में ही रहा है। आप ऊपर देखें, लाहौर द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ अ सिटी रिच इन हिस्ट्री एंड हेरिटेज। इट इज़ अ प्लेस वेयर द एंशेंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड मीट, वेयर द ओल्ड ब्लेंड्स विद न्यू। तो बड़ा ज़बरदस्त, इंग्लिश में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उर्दू में उस तरह का नहीं है। हम इसे कहते हैं कि राइट अ थीसिस, राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम PhD के स्टूडेंट के लिए अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं, राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं अपने ही थीसिस का लिख दूंगा ऑन द नीड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देते हैं ताकि इसको सही, नीड ऑफ moral development of school going children in Pakistan। चिल्ड्रन के स्पेलिंग इसको आप देख लें, बल्कि ये जमा नहीं है चिल्ड्रन। तो ये द नीड ऑफ मॉडल डेवलपमेंट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। Pakistan is a rapidly growing developed country and it is future heavily relies on the development of its children. However, despite the country's effort to improve its education system, the moral development of school-going children in Pakistan remains a critical issue. The lack of emphasis on moral। तो मैं इसको मज़ीद इसको कहता हूँ कि ये आप इसको मज़ीद कम्प्लेक्स करो, या PhD के कैन यू राइट इट फॉर PhD थीसिस। तो अब इसको दोबारा लिखेगा तो ये ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स करेगा। स्टडी फॉर PhD थीसिस, द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ their overall development and has a far-reaching implication for the personal and professional lives as well as the society as whole. However, despite its importance, तो आप इसको ये देखिए, बेहतरीन आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप अपने थीसिस में राइट अप कर सकते हैं और ये आप इसको काम दे सकते हैं। जितना आप स्पेसिफिक होते चले जाएंगे इतना ही ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेके आएगा। कौमों की तामीर, कौमों की तरक्की और कौमों को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि आप वक्त के बदलते हालात के साथ, नई नई इन्वेंशन के साथ और वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ अपने आप को बदलें, और बजाय इसके कि आप ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी के खलफत में खड़े हो जाएं और उसके नुकसानात के ऊपर ज़्यादा बात करने लग जाएं। यकीन उससे भी बचना चाहिए, लेकिन जहाँ तक आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, तभी आप अपने आने वाली नस्लों को किसी बेहतर मकाम पर ले जा सकते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।